हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कब आई थी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी? वो आई थी 1952 में। ठीक है। फिर 1988 में उस टाइम भी एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इंडिया इज वन ऑफ वेरी फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर फॉरेस्ट पॉलिसी इज ऑपरेशन सिंस 1894, 1952 एंड 1988 रिवीजन वर मेड इज द फॉरेस्ट पॉलिसी। तो ये आपने याद रखना है। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 recommended that the country should aim to cover 1/3 of the total land area under forest। ठीक है, तो ये बताया गया था। 60% था माउंटेन जो राज्य हैं और 25 था जो प्लेन वाले राज्य हैं। It was suggested the extension of trees land of the river canal bank and in such area which are not suitable for cultivation। तो आपने याद रखना है कि पहले क्या बताया, तब बताया गया था कि 60% जो फॉरेस्ट होंगे वो होंगे हिली एरिया में और जो 25% होंगे वो होंगे प्लेन एरिया में। इतना होना ही होना चाहिए। और एक इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 33% फॉरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अभी करंट में कितना है वो है 24%, 24.5%। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नाम दफा नेशनल पार्क इज इन। तो नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, देखो, नाम दफा नेशनल पार्क is the largest protected area in the eastern Himalaya biodiversity hotspot and is located in अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। और उसके बाद इट इज आल्सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। It is located in the eastern Himalayas sub-region and is recognized as one of the richest area in biodiversity in India. The park harbors the northernmost lowest evergreen rainforest in the world, 27 north latitude। ठीक है, तो आपने ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉरेस्ट इज सुंदरबन इज कॉल्ड। तो ये हमने देखा, जिनको मैंग्रोव भी बोला जाता है। क्या है? ये है मैंग्रोव। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। टुंड्रा वनस्पति कौन सी होती है? टुंड्रा भी हिली एरिया में होती है जहाँ पे पेड़ उगते हैं। कौन से? जिनकी पत्तियां जो है नुकीली होती हैं, जैसे देवदार हो गया या फिर चीड़ के जो जंगल होते हैं, चीड़ की पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली होती हैं। ओके, ये आप देखोगे। और जो टुंड्रा वनस्पति होती है और टैगा वनस्पति होती है, टैगा में भी सेम होता है कि वहाँ पे भी नुकीली पत्तियों वाले फॉरेस्ट होते हैं। देखो, द सुंदरबन इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल, ये हमने देखा, हेलोपैथिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सुंदरबन मैंग्रोव्स इको रीजन ऑफ द कोस्ट फ्रॉम द सीवर्ड्स फ्रिंज ऑफ द डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो ये आपने ये याद रखना है। और ये क्यों इनको बोला जाता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी जो वृक्ष हैं, सुंदरी पेड़ हैं, उनकी वजह से इनको ये नाम दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, सुंदरी वृक्ष के कारण इनको फिर सुंदरबन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फोर भी इसका राइट आंसर है, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए रीजन विथ ए सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन। तो आप इस पूरे को एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे या किसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो ये आपने देखा कि वेस्टर्न घाट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और एक ईस्टर्न हिमालय वाला जो इलाका है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो इसलिए हम उसको भी हॉटस्पॉट एरिया मानते हैं। ठीक है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रेंज अबाउट 1/3 ऑफ प्लांट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3/4 ऑफ द amphibian known as the India for the narrow strip of rainforest just off the west coast. एशियन एलिफेंट या एज वेल एज बंगाल टाइगर, लायंस टेल्ड या फिर स्लोथ बियर, नीलगिरी ताहर। ठीक है, तो ये सारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानस सेंचुरी इन असम इज नोन फॉर, मानस सेंचुरी आसाम में है, पहले तो एक तो ये याद होना चाहिए, और ये किस लिए फेमस है, ये है एलिफेंट के लिए। ओके, तो ये एलिफेंट्स के लिए फेमस है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, मानस नेशनल पार्क या फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को द्वारा इसको घोषित किया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और पेरिस स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये एलिफेंट रिजर्व है, ओके, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे, आसाम में है, और ये हिमालयन के फुट हिल में सिचुएटेड है विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। ओके, इट इज कंटिजिनस ऑफ द रॉयल मानस नेशनल पार्क, कहाँ है, भूटान। द पार्क इज नोन फॉर इट्स रेयर एंड एंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ सच एज असम रूफ्ड टर्टल, ठीक है, या फिर हेस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, या फिर पिग्मी हॉग। मानस इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बुफेलो के लिए भी ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये उस टाइम एक हंटर थे, ठीक है, और एक ये एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, और इनके नाम पे ही ये जिम कॉर्बेट नाम पड़ा इसका। पहले इसका नाम क्या था, हेनली नेशनल पार्क। ओके, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है हेनली नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा। बांदीपुर कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में। कान्हा कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। सरिस्का कहाँ पे है, ये है राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो कहाँ पे है, ये राजस्थान में। तो देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, इज द पार्क नेम्ड द हंटर है, और एक कंजर्वेनिस्ट है जिम कॉर्बेट, उनके नाम पे ये पड़ा था। पहले इसको हेनली नेशनल पार्क बोला जाता था, जो कि 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इतनी सी चीज आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉमन ट्री स्पीसीज इन नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स आपको पता है, जिनको ब्लू माउंटेन्स भी बोला जाता है, ये तमिलनाडु वाले एरिया में है। ठीक है, तो वहां पे कॉमन स्पीस कौन सी है, कौन सी प्रजाति या कौन सा पेड़ वहां पे होता है। ठीक है, पाइन्स जो जिसको देवदार भी बोला जाता है, वो तो हिली एरिया में होते हैं, और यूकेलिप्टस जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके बारे में। नीलगिरी माउंटेन्स आर ए रेंज ऑफ माउंटेन्स विद द लिस्ट। ये आपने यहाँ ये पूरा आपने पढ़ लेना है, नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ पे है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट जहाँ पे दोनों मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। ठीक है,
तो यूकेलिप्टस जो है कॉमन है यहाँ का नीलगिरी हिल्स के में। ग्रासलैंड एंड श्रबलैंड्स इन इंटरस्प्रेड विद शूल्स हैज़ बीन मच डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉयड बाई extensive tea plantation. Easy motor vehicle access the extensive commercial planting and harvesting non-native eucalyptus with the wider plantation. तो आपने याद रखना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीलगिरी हिल कहाँ पे है, इनको क्या बोला जाता है, और यहाँ पे नीलगिरी पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, ठीक है। और ये पूरा वेस्टर्न घाट वाली साइड में भी जो आता है तो ये हॉटस्पॉट वाला एरिया है। और यहाँ पे नीलगिरी ताहर जो एक देखोगे आप नेट में नीलगिरी ताहर, तो ये भी ये यहाँ पे एक कंजर्व स्पीसीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है बताओ। देखो यहाँ इनमें से कोई भी नहीं है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, मैंने आपको क्या बताया था कि इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए 33%, लेकिन जो अभी हमारा करंट जो एरिया है वो कितना है, वो है 24, ठीक है 24.5। ये आपने याद रखना है कि 24.5% अभी जो फॉरेस्ट एरिया है हमारा वो है 24.5, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 33%, जो कि एक इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है और स्टेट दी हुई है, ठीक है। तो बांदीपुर कर्नाटका में है, ये तो मैच नहीं है। मानस कहाँ पे है, आसाम में है, ये हमने पढ़ा। रणथंभौर कहाँ पे है, राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। सिमलीपाल कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ये भी गलत है। तो देखो ये जितने भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है ये हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपने अच्छे से सुने होंगे और आप इसका आंसर खुद दे सकते थे बड़े आराम से। ओके, तो देखो बांदीपुर कर्नाटका में है, मानस असम में, रणथंभौर कहाँ पे है, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, एंड सिमलीपाल कहाँ पे है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये हमने पहले सारे डिस्कस किए हुए हैं, एग्जाम में भी इसी टाइप से आते हैं। देखो इतने ज़्यादा हम पूरे एक एक क्वेश्चन पे जो एक आंसर होगा, 3 अदर इसके ऑप्शन होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपके 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो अगर आप इन सबको याद रखोगे, बार बार इनका रिवीजन करोगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे, आप इनको भूलोगे नहीं। देखो लॉयन इज कंजर्व एट, तो ये भी हमने पढ़ा। तो कहाँ पे लॉयन या फिर जो एशियाटिक लॉयन है वो कहाँ पे उनको कंजर्व किया गया है, तो वो किया गया है गिर सेंचुरी में। तो आपको पता है कि जो एशिया के जो एशियाई जो शेर हैं वो वर्ल्ड में एकमात्र जगह है कहाँ पे, गिर, जो कि गुजरात में है, वहीं पे ही फिर उनको कंजर्व किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है कि इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। मानस सेंचुरी आपको पता है ये असम में है, और काजीरंगा नेशनल सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, ये है सिक्किम में, ठीक है। तो इतने देखो आपके ये क्वेश्चन हो गए। तो गिर फॉरेस्ट जो नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में सिचुएटेड है, और ये एक एशियाटिक लॉयंस का होम है, यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। और important protected area Asia due to the spotted species established 1965. The park is located the southeast या फिर जूनागढ़। पहले इसको जूनागढ़ के जो नवाब थे उनके द्वारा भी इनको कंजर्व किया गया था। तो उन्होंने पहले ये इनिशिएटिव रखा था, उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट ने इसके बारे में बहुत सी पॉलिसियां भी बनाई थी, और इसको जो एशियाटिक जो बब्बर शेर हैं, जो एशियाटिक शेर हैं, इनको यहाँ पे कंजर्व किया गया था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।